देखेंगे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एथिल अल्कोहल का वर्गीकरण हम बता चुके थे। आज हम आपको मेथिल अल्कोहल का निर्माण लकड़ी के भंजन आसवन से कराते हैं। लकड़ी के भंजन आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण तो कैसे होता है? मेथिल अल्कोहल का निर्माण लकड़ी के भंजन आसवन से तो देखेंगे इस विधि में क्या होता है कि लोहे की एक सछिद्र गाड़ी होती है। लोहे की एक सछिद्र गाड़ी होती है। इसमें सिरे से भींगे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इसमें भर लेते हैं। ठीक है, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े इसमें भर लिए। भरने के बाद अब इसको क्या करते हैं? गरम। जब गरम करते हैं तो इसमें से कुछ गैसीय और कुछ वाष्पशील पदार्थ निकलते हैं। कुछ गैसीय तथा कुछ वाष्पशील पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, तो जो गैसीय पदार्थ होंगे वो वुड गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। जो गैसीय पदार्थ होंगे वो वुड गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं उनको कंडेंसर में ठंडा करके द्रवित करके एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। एक पात्र में क्या कर लेते हैं? इसको एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, जब एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं तो नीचे काले रंग की एक परत बन जाती है जिसको कास्टार कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जलीय तेलीय जो परत होती है उसको पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। नीचे कास्टार बन गया परत, ऊपर जलीय तेलीय जो परत होती है उसको पायरोलिग्नियस कहते हैं। अब इस पायरोलिग्नियस में क्या होता है? मेथिल अल्कोहल होता है, एसीटिक अम्ल होता है और एसीटोन होता है। मेथिल अल्कोहल, एसीटिक अम्ल और एसीटोन होता है। ठीक है, हमें मेथिल अल्कोहल का निर्माण करना है। तो भैया आप देखते हैं इसमें क्या करते हैं? इसमें 3 चीज़ें होती हैं। हम पायरोलिग्नियस अम्ल को एक अलग पात्र में निकाल लेंगे। जब एक अलग पात्र में निकाल लेते हैं तो फिर क्या करते हैं? इसमें एक बुझा हुआ चूना डालते हैं। इसमें बुझा हुआ चूना जब डालते हैं तो केवल एसिटिक अम्ल ही बुझे हुए चूने से क्रिया करता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH ये केवल बुझे हुए चूने से क्रिया करता है। ठीक है, ये हो गया बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने से क्रिया किया। इसकी भी भैया ले लें समझाने के लिए CH3COOH। ठीक है, तो क्या होता है? यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH, 2 H2O निकल जाते हैं। अब यहाँ बच्चा क्या भैया? CH3COO, CH3COO और Ca। इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट बन गया। अभी कैल्शियम एसीटेट बना है। ठीक है, CH3COO, CH3COO, Ca ये बना है। इसमें क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा देते हैं, H2SO4 की क्रिया करा देते हैं। जब H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो यहाँ का H और यहाँ से Ca, यहाँ से SO4, CaSO4 निकल जाता है। जब CaSO4 निकल जाता है तो यहाँ क्या बचता है? CH3COO और 2 H हैं भैया, एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, इसे निकाल कर हम अलग कर लेते हैं। अब एसिटिक अम्ल अलग हो गया। अब इसमें बचा क्या है? मेथिल अल्कोहल बचा हुआ है भैया और एसीटोन बचा है। अब इन दोनों को क्या करते हैं? इन दोनों के क्वथनांक में अंतर होता है। जब क्वथनांक में अंतर होता है तो इसे हम प्रभाजी आसवन में ले जाते हैं। जब प्रभाजी आसवन में ले जाते हैं तो मेथिल अल्कोहल अलग और एसीटोन अलग हो जाता है। मेथिल अल्कोहल अलग हो जाता है और एसीटोन अलग हो जाता है और इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से देखेंगे कि लकड़ी के भंजन आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण। तो लकड़ी के भंजन आसवन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है? तो इस विधि में क्या होता है? लोहे की एक सछिद्र गाड़ी लेते हैं जिसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े भर लेते हैं। अब इसको जब गर्म करते हैं तो कुछ गैसीय और कुछ वाष्पशील पदार्थ निकलते हैं। जो गैसीय पदार्थ होंगे वो वुड गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे और जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो कंडेंसर में पहुंचते हैं। यहाँ पर वो है
ठंडा हो जाता है और द्रवित हो जाता है। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक पात्र में हम एकत्रित कर लेते हैं। जब एक पात्र में एकत्रित कर लेते हैं तो जो काले रंग का जो पदार्थ होगा वो नीचे जम जाएगा, जिसको कास्टार बोलते हैं। इसके ऊपरी जलीय तेलीय जो परत होगी उसको पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। इस पायरोलिग्नियस अम्ल में भैया मेथिल एल्कोहल, एस्टिक अम्ल और एसीटोन होता है। अब क्या कर लेते हैं, इस पायरोलिग्नियस अम्ल को एक पात्र में निकाल लेंगे। जब निकालने के बाद इसमें भुजा हुआ चूना डालेंगे। जब भुजा हुआ चूना डालते हैं तो इन तीनों में से केवल एस्टिक अम्ल ऐसा होता है जो भुजे हुए चूने से क्रिया करता है, और भुजे हुए चूने से क्रिया करता है भैया, ये भुजा हुआ चूना है, ये एस्टिक अम्ल है। ये भुजे हुए चूने से ये क्रिया करेगा और बना लेगा कैल्शियम एस्टेट। इस कैल्शियम एस्टेट में एस्टेटोफोर मिलाते हैं तो बन जाता है एसिटिक अम्ल, जिसको हम अलग कर लेते हैं। अब इसको अलग कर लिया, अब इसमें क्या शेष रह जाता है, मेथिल एल्कोहल और एसीटोन शेष रह जाता है। अब देखा इनके दोनों के क्वथनांक में अंतर होता है। जब इन दोनों के क्वथनांक में अंतर होता है तो उसको प्रभाज्य आसमन में देते हैं। प्रभाज्य आसमन में ले जाते हैं तो प्रभाज्य आसमन क्या करता है, मेथिल एल्कोहल को अलग कर देता है और एसीटोन को अलग कर देता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ये मेथिल एल्कोहल के लकड़ी के भंजन आसमन से मेथिल एल्कोहल का ये निर्माण है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।